हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। क्लास 10th की जो एमसीक्यूज की वीडियो आजकल अपलोड की जा रही है, अभी तक 10th क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज के बनाए हैं। आज 11th क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Her speed of rowing in still waters and the speed of the current is, ये हमें निकालना है। तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, ये जो है अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग एक बार लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। तो कैसे इससे करेंगे, सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एट फर्स्ट हम जो चीज हमें निकालनी है उसको मान लेंगे। स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है, यदि हम डाउन स्ट्रीम स्पीड हो, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां को यदि फ्लो जहां को हो रहा है वहीं को हम चल रहे हैं तो हमें फायदा होगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो जो रितु की स्पीड होगी उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड कर देंगे x प्लस वाई एंड ऑफ स्ट्रीम स्पीड आपकी हो जाएगी x माइनस वाई। ये हमेशा जो है इस स्पीड से करना है, ठीक है। जो स्टिल वाटर की जो स्पीड होगी उससे करना है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां को बहाव है, फ्लो है, वहीं को चल रहे हैं तो हमें फायदा होगा उसमें, यहाँ पर इसलिए x प्लस वाई लिया जाता है। और अप स्ट्रीम में जैसे ग्रेविटी, जहां को जो हम नीचे को चलते हैं ग्रेविटी भी नीचे को है तो हमें थकान महसूस नहीं होती। अब ग्रेविटी यहाँ पर क्या होती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, हम ऊपर को चलते हैं चढ़ाई में तो हमें क्या होता है, सांस फूलती है, परेशानी होती है, ज्यादा एनर्जी लगती है उसमें, ठीक है। तो वही चीज है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा आपका x प्लस वाई, तो फायदा होगा आपको, एंड अप स्ट्रीम में लॉस होगा x माइनस वाई। एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड स्पीड आपकी है, पहले डाउन स्ट्रीम देखते हैं क्योंकि डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है। डाउन स्ट्रीम में देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने निकाली है x प्लस वाई, तो यहां पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड टाइम लग गया आपका 2 आवर्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बनी आपकी डाउन स्ट्रीम को लेके 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम देखिए, अप स्ट्रीम में जो है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहां पर तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल जा रहा, और यहां पर 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर जा रहा। तो इसका मतलब यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा। अप स्ट्रीम का आ जाएगा, यहां पर अप स्ट्रीम देख के लिखा हुआ है, वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से जब इसकी स्पीड आप निकालेंगे तो इसमें आएगा आपका, इसको तो भी मिटा देते हैं, अप स्ट्रीम जब आप निकालेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका इसमें क्या हो जाएगा 4 एंड टाइम हो जाएगा आपका 2, तो आपका जाएगा 4 अपॉन 2, तो देन x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। नाउ सॉल्व these two equations adding बिकॉज प्लस वाई माइनस वाई आप ऐड करेंगे तो सीधे सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12
एंड x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई जो भी कोफिशिएंट इसका होगा वो अपॉन में जाएगा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करके ये चीज बननी चाहिए। 2 6 जा 12, तो एक तो आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। x से क्या था, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, रितु की स्पीड 6, एक आपका आ रहा 6। अब 6 में दो ऑप्शन है तो आपको दूसरा निकालना ही पड़ेगा, 3 एंड 4 में से कोई भी हो सकता है, एक तो 6 है आपका, ठीक है। सेकंड, ये जो x की वैल्यू आपकी 6 है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी लिख सकते हैं, जिसमें रखना इजीली उसमें रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, and equation first is x plus y is equal to 10 and the value of x is equal to 6 plus y is equal to 10 and then y is equal to 10 minus 6 is equal to 4। तो ये आपका आ रहा है 6 एंड 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 किलोमीटर पर आवर ऋतु की स्पीड होगी, स्टिल वाटर्स एंड स्पीड ऑफ करंट इज, यहां पर इसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हटा क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, a एंड b कोई भी आपके कांस्टेंट है, पता नहीं है क्या। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, मतलब अगर इसको ग्राफ में शो किया जाए, हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी बनाए, ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और ये कहलाता है आपका x एक्सिस, x एक्स डैश, एंड ये जो वर्टिकल में होता है ये कहलाता है y एक्सिस, और o यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो इंटरसेक्ट जहां पर कहते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब x इज इक्वल टू a, x में आपको a जाना है, x में a जाएंगे, सपोज a क्या है आपको पता नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू सपोज a, एक लाइन तो आपकी ये चलेगी, ये लाइन होगी आपकी x इज इक्वल टू a, x में आप a चलेगी, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b जाएंगे तो तो ऊपर की ओर को आप b चलेंगे, चलिए b हो गया। अब इनका इंटरसेक्ट, ये a है आपका, ये b है, तो इसका इट मींस ये b है, तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आएगा आपका a, b आएगा। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा a, b, आपको दिख रहा होगा लाइन में। तो द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग एट b, a, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग a, b। तो यहां पर जो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है a, b पे, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग a, b, तो आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, the pair of equation x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has, इसका अभी आपको यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल 1 सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक एक ही सॉल्यूशन उसका होगा। एंड 2 सॉल्यूशन, इसमें मैनी सॉल्यूशन एंड 2 सॉल्यूशन। जैसे कि आप इसके लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन का जो x y और कांस्टेंट टर्म होते हैं फर्स्ट इक्वेशन के, वो a1 b1 c1 कहलाते हैं, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो a2 b2 एंड c2 कहलाता है। हम अप्लाई करते हैं a1 अपॉन a2, देखते हैं हो क्या रहा है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले हमने a1 अपॉन a2 ट्राई करा तो हमारा आया 1 बाई -3, फिर हमने b1 अपॉन b2 देखा तो यह आपका 2 बाई -6, एंड फिर हमने c1 अपॉन c2 को ट्राई करा तो यह 5 अपॉन 1। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा, 2/3, इसको कहीं भी लगा सकते हो ऊपर नीचे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/3 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो सिचुएशन इस प्रकार की हो रही है
a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो है किसको इंडिकेट करता है, ये करता है पैरेलल लाइन को। जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें सिचुएशन ये होती है, ग्राफिकली में सिचुएशन ये आती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आता है, बट लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता है, और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट, देन मतलब कोई भी लाइन कोइंसिडेंट कब होती है, कोइंसिडेंट की दो कंडीशन होती है, एक तो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन में, और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा तो तब भी लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होती है, एक बात ध्यान रखना। दूसरा ये होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब होता है, तो इस केस में भी लाइन जो होती है कोइंसिडेंट होती है, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशन ये हो गए मैनी सॉल्यूशन, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल होगा, यूनिक मतलब वन, केवल एक हल होगा, एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वैल्यू वाई की आएगी फर्स्ट केस में। यूनिक मतलब होता है केवल वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट कहलाता है। ये भी कंडीशन कोइंसिडेंट की होती है। और दूसरी एक जो कंडीशन होती है जिसमें लाइन पैरेलल होती है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में लाइन जो होती है पैरेलल होती है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब उस कंडीशन में लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो है नहीं, इक्वल दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है सी में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहां भी b1 अपॉन b2 दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सॉरी, इसमें ये जो है नॉट इक्वल टू है, दिस इज नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब होता है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इन जो कोइंसिडेंट लाइन होती है एक ही कंडीशन में होती है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब होता है, इसमें भी कोइंसिडेंट नहीं होती है और इसमें भी कोइंसिडेंट नहीं होती है। तो कोइंसिडेंट कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1। ये जरा सा थोड़ी सी रॉन्ग हो गया था, सॉरी बाय मिस्टेक। तो इसमें आपका एक ही कंडीशन में वो कंसिस्टेंट की बात कह दी थी मैंने, कंसिस्टेंट अलग चीज है, ये कोइंसिडेंट यहां पर था, कंसिस्टेंट नहीं था। सॉरी, इसका ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल एक ही आंसर होगा इसका भी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट में होता हो। कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है और ये भी कंसिस्टेंट होता है। तो ये जो पैरेलल लाइन होती है ये इनकंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pair of linear equations which has unique solution x is equal to 2 and y is equal to -3। एक इन जो चार आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, अब इसमें बताना है कि इन इक्वेशंस में ये किसका किसका सॉल्यूशन ये है, ए का है, बी का है, सी का है और डी का है। तो ऐसे में यहाँ पर करने के दो तरीके, या तो हर एक इक्वेशन को आप सॉल्व करके वैल्यू निकालें एक्स और वाई की, जिसमें एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू -3 होगी, वो इक्वेशन होंगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये, आप एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू -3 इसमें पुट करिए, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इसको उठा, इसमें देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स की जगह हमने 2 रख दिया और y की जगह -3 रखा, तो इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, -1 है, तो 2 - 3 इक्वल टू माइनस, चलो x इसमें तो बैलेंस हो रहा है। अब सेकंड में देखते हैं,
इसमें x की जगह 2 रखते हैं, 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू वाई की जगह आप रखेंगे -3 इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा -5, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू माइनस, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं, फर्स्ट तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक को सेटिस्फाई करके नहीं होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें रखेंगे आप x इज इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू -3 इसमें रखेंगे, चलो x इज इक्वल टू हमने इसमें रखा, तो ये आपका आ गया 2 इंटू टू माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 1, नो 7 1 के इक्वल नहीं होता है, तो यहीं से आप इसको हटा देंगे, ये आंसर भी इसका नहीं होगा। थर्ड x माइनस 4y माइनस 14 में देखिए, x माइनस 4y माइनस 14 को चेक करें, इसमें x की जगह 2 और y की जगह -3 रखें, x की जगह 2 एंड y की जगह -3, 4y 4 इंटू वाई की जगह -3 इजिकल टू 14 को आप इधर भी ले जा सकते हैं, तो 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, एक तो आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। x माइनस, अब सेकंड को देखते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 13 को, 5x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0, 5 x की जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है, 2 और y की जगह रखना है -3, तो +3 हो जाएगा, 13 इधर जा सकता है, 13 इज इक्वल टू 13, तो इसमें यहां पर वैल्यू आपकी मैच तो कर रही है, x माइनस 4y माइनस 14, x इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपका 12, 14, 14 माइनस 14, यस, एंड 2x प्लस वाई, अगर इसमें चेक करते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू -11 प्लस 5y की जगह रख दिया आपने -3 इक्वल टू -11, तो 4 माइनस 15 इक्वल टू -11, तो ये भी 4 में से सेकंड वाले में चेक करिए, 4 इंटू एक्स की जगह 2 एंड y की जगह -3 इक्वल टू -22, 8 माइनस 30 इक्वल टू -32, तो 8 माइनस 32 माइनस, ये 22, ये 2 यहां पर आ रहे हैं, इसलिए एक यहां पर मेरे ख्याल से गलत होगा, इसको जरा सा चेक करते हैं इक्वेशन को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि इस वाले में थोड़ी मिस्टेक है, x प्लस 4y इक्वल टू -14 है, ये माइनस नहीं था, ये प्लस माइनस लिख दिया था, ये प्लस था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आप चेक कर सकते हैं, ये सिंपली ऐसा कुछ है नहीं, x की जगह 2 y की जगह -3 रख के जो दोनों को बैलेंस करेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द फादर्स एज is 6 times his son age, 4 years hence the age of the fathers will be 4 times, तो इसमें पहले प्रेजेंट एज मान लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन b इक्वल टू वाई। पहले तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में आप उनकी एज को हमने मान लिया, वर्तमान में जो फादर की एज x है और सन की एज क्या है, y है, ठीक है। अब यहां पे लिखा था फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज, फादर जो है सन से 6 टाइम है, तो क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर से एज क्या है x इज इक्वल टू 6 टाइम्स हिज सन, 6 इंटू वाई, एक्स फादर है ना, तो फादर जो है सन से 6 टाइम्स है, अगर सन 10 का है तो फादर कितने का है, 10 6 जा 60 का है। 4 years hence the age of the fathers will be 4 times his son age, the present age in years of son है, एक तो इक्वेशन आपकी बन गई, इसको आप x is equal to 6y भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 year हेंस मतलब 4 साल बाद, हेंस मतलब बाद, 4 ईयर
हैंस, एगो मतलब पहले, 4 ईयर हैंस एज ऑफ फादर। तो अभी फादर की एज एक्स है, तो 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, 4x कह देते हैं बच्चे, 4x नहीं होगी, x प्लस 4, 4 ईयर हैंस एज ऑफ फादर इक्वल टू x प्लस 4। x में 4 को यदि ऐड करेंगे तो 4x नहीं होता है, x में 4 ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड नहीं होता, बस ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 4 ईयर यहाँ पर फादर की एज बढ़ रही है, तो सन कोई कांस्टेंट थोड़ा रहेगा, एज तो सभी के लिए एक साथ बढ़ती है, तो सन एज हो जाएगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, 4 ईयर अगो, 4 ईयर हैंस, उसके लिए यदि 4 साल जुड़ेंगे तो इसमें भी जुड़ेंगे, 4 ईयर हैंस एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, y प्लस 4, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज सन की जो है y। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर मीन्स x प्लस 4, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन, सन का 4 टाइम्स होगा, मतलब 4 साल बाद जो फादर की एज है वो 4 साल बाद जो सन की एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। देन x प्लस 4 इक्वल टू आपकी जो इक्वेशन बनेगी इस प्रकार से, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू, वेरिएबल एक कांस्टेंट एक साथ ले लेते हैं, तो x माइनस 4y इक्वल टू y, ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। सॉल्व बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6y इन इक्वेशन सेकंड, यू गेट x इज इक्वल टू 6y, आप इसमें रख दीजिए, 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6y फर्स्ट इक्वेशन से आई है, उसको हमने सेकंड में रखा, 6y माइनस 4y आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 ईयर। तो y क्या है, सन है, तो सन की एज क्या है 6 ईयर अभी प्रेजेंट में, और फादर की एज क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6y, ये हो जाएगा 36 ईयर। तो सन फादर की एज हो जाएगी 36 और सन की एज हो जाएगी 6, 36 एंड 6 एट फर्स्ट, यहाँ पर कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ सन, पहले तो पहले सन पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।